बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमा दाल माश, वो भी बिल्कुल होटलों वाले स्टाइल में कि जब हम कहीं आते जाते हैं कि रास्ते में या होटल में जाके खाते हैं तो वो बहुत ही मजेदार होती है और डिफरेंट टेस्ट के साथ होती है। तो बिल्कुल ऐसी ही दाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी बहुत ही मजेदार है। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई में आधी प्याली कुकिंग ऑयल की ऐड करनी है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज के प्याज मैंने बारीक स्लाइस करके इसमें डाले हैं। जैसे प्याज हमारे ब्राउन होंगे तो इसमें 1 खाने का चम्मच भर के आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को आपने 30 सेकंड के लिए इसके अंदर फ्राई करना है ताकि उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए और कच्चा पैन भी खत्म हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट जैसे ही इसमें भुन जाएगा तो इसमें शामिल कर रहे हैं हम 3 टमाटर स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं। तो टमाटरों के साथ थोड़ी देर के लिए आपने इसको भूनना है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सारे ड्राई मसाले। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम इसमें कौन कौन से खास मसाले डालने वाले हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जा रही है 1 छोटा चम्मच मिर्चें, आधा छोटा चम्मच हल्दी का, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बाकी के मसाले मिर्चें वगैरह भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चों का मैंने इसमें शामिल किया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों को आपने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनना है। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि मजेदार हो और सब आपकी तारीफ करें तो बहुत जरूरी है कि आप मसाले को अच्छे तरीके से भूनें। कोई भी चीज आप बना रहे हैं मसाला उसका अच्छे से भुना हुआ होगा तो उसका टेस्ट भी बहुत मजे का बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर रहे हैं हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और ये मैं साथ ही शामिल करी हूँ और इसका बहुत ही मजे का टेस्ट आपको आने वाला है। यहाँ पे आपने मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और वो एक ग्रेवी की शक्ल में आ जाएं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है टमाटर हमारे गल चुके हैं और मसाला भी भून चुका है। तो इसमें शामिल करेंगे हम कीमा। 300 ग्राम कीमा है, बीफ का कीमा है। आप चाहें तो चिकन या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। कीमे को आपने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और कीमे का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कीमा भून जाएगा तो इसमें हमने दाल माश ऐड करनी है। 1 कप दाल माश का मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दी थी या फिर आप ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। दाल माश को आपने कीमे और मसाले के साथ अच्छे से पहले भून लेना है ताकि दाल माश का एक जो खास टेस्ट होता है कच्चे पान वाला वो खत्म हो जाएगा। कभी भी आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से भूने तो आपकी जो जायका है, जो रेसिपी है या जो भी डिश है वो बहुत मजे की बनने वाली है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे दाल माश को भून रहे हैं अच्छे तरीके से। जैसी दाल माश हमारी भून जाएगी तो फिर आगे मैं बताती हूँ कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। रेसिपी को आखिर तक जरूर देखिएगा, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2 जो गिलास पानी के है मैं ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको ढक देना है ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो इंशाल्लाह दाल जो है आपकी जल्दी गल जाएगी और अच्छे तरीके से भी गल जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ कि हमारी दाल की सिचुएशन क्या है। तो देखिए माशाल्लाह से दाल अच्छे तरीके से फूल भी चुकी है, गल भी चुकी है और बिल्कुल दाना दाना अलग है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी का, जिसकी खुशबू बहुत ही मजेदार आने वाली है। तो यहाँ पे आपने हाथ पे दोनों हाथों से मसल की कसूरी मेथी डाल देनी है ऊपर। उसके बाद आधा छोटा चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला मैं शामिल करी हूँ, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। उसके बाद आपने थोड़ी सी अदरक लेके बारीक काट के इसके ऊपर डाल देनी है। पुदीना या फिर आप हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के दम पे छोड़ देना है ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से हमारी तैयार हो जाए। तो सब्ज मिर्चें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। लीमू डाल रही हूँ। तो जो चीज आपको पसंद है आप वो डाल दीजिएगा, जो नहीं है वो स्किप कर दीजिएगा। फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।